इंसानी खून मुख्तलिफ रतूबतों से बना सिर्फ सयाल मादा नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये ग़िज़ाई अज्जा और मैसेंजर मादों के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ठिकाने लगाता है। अरबों ब्लड सेल्स भी इस सयाल मादे में बसते हैं और जब ये खलिए मर जाते हैं तो उनकी बाकियात खून में ही रहती हैं। जरासीम खून के जरिए ही जिस्म में फैलते हैं और यहीं से स्प्लीन यानी तिल्ली का किरदार शुरू होता है। इसका काम खून की जांच करना है। ये उज़्व बताता है कि खून में क्या सही है और क्या गलत। आज़ा के दरमियान तिल्ली को तलाश करना थोड़ा मुश्किल है। ये पेट के बाएं कोने पर निचली पसलियों, जिगर, मैदे और गुर्दों के दरमियान वाक़ई होती है। इसका साइज सिर्फ 10 सेंटीमीटर या थोड़ा सा बड़ा होता है। तिल्ली की फ़ालियत को समझने के लिए इसका अंदर से मुआयना करना जरूरी है। सुर्ख रंग के टिश्यू वाले इस हिस्से को सुर्ख गूदा भी कहा जाता है। यहां पुराने, मुतासरा या मुर्दा खून के खलियात को मैक्रोफेजेस या सफेद खलियात निगल जाते हैं, जबकि आयरन जैसे अहम अनासिर को खून में वापस भेज दिया जाता है। इस अमल की बदौलत खून के नए सुर्ख खलियात तख्लीक होते हैं। लेकिन हमल के 6 महीने तक रहम मादर में तिल्ली खून के नए सुर्ख खलियात भी पैदा करती है। ये यहां जमा होते हैं और हंगामी सूरत में तिल्ली ही ऐसा उज़्व है जो ऑक्सीजन मुहैया करता है। व्हाइट पल्प या सफेद गूदे का टिश्यू इसी तरह ही है जो लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। ये खून में खतरनाक जरासीमों का पता लगाने और उनसे लड़ने में महारत रखता है। मैक्रोफेजेस इस अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। वो सबसे पहले नुकसानदेह बैक्टीरिया तलाश करते हैं और फिर एसिड्स और एंजाइम की मदद से उन्हें मार देते हैं। जरासीम का पता चलने के बाद इनकी मालूमात मुदाफियती निजाम में मौजूद दीगर खलियों तक पहुंचती है ताकि उनकी शनाख्त मुमकिन हो सके। इस अमल के दौरान तिल्ली हमला आवरों से लड़ने के लिए सफेद खून के खलियों को भी तरबियत देना शुरू कर देती है। अगरचे तिल्ली अहम इंसानी उज़्व है, लेकिन मजबूरी हो तो इंसान इसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। दीगर आज़ा जैसा जिगर, हड्डी का गूदा, थाइमस और लिम्फटिक सिस्टम इस उज़्व की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की तिल्ली गैर फाल हो जाती है उनका मुदाफियती निज़ाम कमजोर पड़ जाता है और उन्हें बीमारियों से बचने के लिए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है।